तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं जीके जीएस का 30 मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो आप सभी के आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो गाइज आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइज आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी का पहला प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था। तो डिजिटल इंडिया अभियान जो शुरू हुआ था 2015 में हुआ था। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा 2015 में, है ना। डिजिटल इंडिया 2015 में शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। तो देखिए भारतीय संविधान में कुल जो है 444 अनुच्छेद है। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। एशिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाभारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। चलिए अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है कि रबी की फसलें को बोया जाता है। तो रबी की फसलें को जो है बोया जाता है तो अक्टूबर से नवंबर तक, है ना, अक्टूबर से नवंबर तक। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। तो चाणक्य। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चाणक्य जो कि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत का प्रवेश द्वार के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को जाना जाता है। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई जो कि भारत का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गुलाबी नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। गुलाबी नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो जयपुर। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयपुर जो कि गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध भोजन क्या है। तो बिहार का प्रसिद्ध भोजन है लिट्टी चोखा। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में जो कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन डी। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन डी जो कि सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। देखिए दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है शाहीनबाज। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी तो शाहीनबाज। चलिए अगला प्रश्न है कि 5 पांडव में सबसे बड़ा पांडव कौन था। तो 5 पांडव में सबसे बड़ा पांडव युधिष्ठिर था। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युधिष्ठिर जो कि 5 पांडव में सबसे बड़ा पांडव था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो 1939 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। तो भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार है। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, है ना, बिहार जो कि भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। चलिए अगला प्रश्न है कि पानीपत की प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। देखिए पानीपत की प्रथम युद्ध लड़ा गया था तो 1526 में। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 1526 में पानीपत का जो है प्रथम युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है। देखिए भारत में जो है 450 आकाशवाणी केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे लंबे सड़क हैं। देखिए भारत के सबसे लंबे सड़क हैं तो NH44। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, NH44 जो कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे या फिर लंबे सड़क है। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर कि भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है। तो भारत में सबसे ऊंची सड़क मिलती है लेह में। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, लेह, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा है। तो शनि के पास। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शनि के पास सबसे अधिक चंद्रमा है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे शाकाहारी राज्य कौन सा है। तो भारत का जो है सबसे शाकाहारी राज्य कौन सा है। तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान जो कि भारत का सबसे शाकाहारी राज्य है। यहाँ पे आप सभी को 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीराकुंड बांध जो कि भारत में सबसे लंबा बांध है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि सुंदरवन किस राज्य में है? सुंदरवन किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 किस से संबंध है ना? अनुच्छेद 370 जो है किस से संबंध है? तो जम्मू कश्मीर से। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8। यहाँ पे आप सभी का बी हो जाएगा, 8, जो कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान निर्माण में कितने दिन लगे थे? तो भारत में जो संविधान निर्माण में कितने दिन लगे थे? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, है ना। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? देखिए मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है दांत का इनेमल, है ना। इनेमल, दांत का इनेमल, जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भोजन पचने वाला एंजाइम कौन सा है? तो भोजन पचने वाला एंजाइम है पेप्सिन। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेप्सिन, जो कि भोजन पचने वाला एंजाइम है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना है? मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना है? तो 70। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना है? तो 70। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? देखिए जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2017 में। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।